है दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत। आज हम चित्रकूट आश्रम में एक बोर्ड आश्रम में आए हुए हैं। कि पहाड़ है, जैसे दोस्तों कैसे झरना निकल रही है दोस्तों यहाँ पर भी, और ये धीरे जाके नीचे जाएगी और नीचे एक पाइप लगा हुआ वहाँ से नीचे चला जाएगा। और देख सकते दोस्तों कैसे झरना लगा हुआ है, और ये महाराज जी के जाने की रास्ता है। यही चलेंगे और ऊपर महाराज जी के दर्शन भी कराएं। देख सकते हो महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया, अब देख सकते कैसे यहाँ पर पहाड़ों में कैसी कुटिया बनी हुई है। और ये महाराज जी हैं। जय सीताराम महाराज जी। चलते हैं आगे, महाराज जी से मिलेंगे और सत्संग करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे खाना पानी कैसे प्राप्त होता है और कैसे यहाँ पे सिद्धियाँ प्राप्त हुई महाराज जी। बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाएंगे, महाराज जी के दर्शन भी कराएंगे और सत्संग भी करेंगे। दोस्तों ऐसे रास्तों से हम जाएंगे नीचे, क्योंकि हम वीडियो तो बना नहीं सकते, क्योंकि देख सकते हैं कितनी खाईदार बनी हुई है। और ये रास्ता है, इसी रास्ते से हम जाएंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे और सत्संग भी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही झरना निकलता रहता है। और जाने का रास्ता आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से जाएंगे नीचे, तभी आपको दर्शन कराएंगे। ये दोस्तों ये महाराज जी कुटिया हम आ चुके हैं, और आपको यहाँ इसके दृश्य भी दिखाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कितनी ऊँची पहाड़ी में है। और ये देखिए किनारा एकदम है, जस्ट खाई है और पानी का पाइप भी लगा हुआ है, और ये पानी महाराज जी यूज करते हैं। आइए आपको और दिखाते हैं दोस्तों। ये महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया है, और देख सकते हैं दोस्तों एकदम पहाड़ में, जस्ट पहाड़ में कैसे बनी हुई है। और यहाँ एक ऐसा ही दरवाज़ा लगा हुआ है टूटा फूटा, और जस्ट पहाड़ है। जैसे दोस्तों कैसे विशाल पर्वत है। और आपको यहाँ से गहराई भी दिखा दे कितना दूर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो रोड जा रही है। और ये देखिए दोस्तों पूरा जंगली इलाका है, एकदम पहाड़ में चढ़े हुए हैं। और महाराज जी से भी सत्संग करेंगे और दर्शन भी करेंगे महाराज जी के। चलिए बनते हैं आगे। चाहिए भाई, किसी को अपना रिद्धि सिद्धि इसके लिए परेशान है, कोई भगवान के लिए परेशान है, कोई तो बस अपना अपना अलग अलग है सबका, जिसका जो रास्ता है, सफर है, अपनी अपनी यात्रा है, सब कोई कर रहा है। किसी को बुरा नहीं कहा जा सकता नहीं, क्योंकि करने वाला सब भगवान है। बिल्कुल, किसी की बुराई करें तो भगवान की करें तो क्या मतलब। महाराज जी आप निराकार पूजा करते हैं? हाँ, निराकार, हमारे पास कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। जी जी। केवल क्या है, कबीर साहब ने क्या कहा, तुलसीदास जी ने क्या कहा, जी जी जी। पोथी पढ़ पढ़ जग में हुआ, पंडित हुआ नहीं। इससे क्या, ये सब ज्ञान की चीजें हैं। ज्ञान के बाद कर्म करने की जरूरत है। बिल्कुल। पोथी पढ़ ली, ठीक है, हमने रामायण पढ़ ली, तो क्या रोज रामायण पढ़ते रहो क्या? नहीं। अरे रामायण जो बताती है वो करने के लिए बताती है, तो करो। तो करता कोई नहीं, वो कहता मैं डेली पाठ करता हूँ। करो पाठ भैया, चरित किया जाता है। कोई पाठ करे, पूजा कर, तो हमको लगा ये सोच रहा मैं खिला रहा हूँ, पटक गई को ले जो साले ने बंदर के फेंक दूँ। तेरे मत्थे यहाँ पड़ा हूँ क्या? तो अपन तो अलग विचारधारा वाले, देगा उसकी जब मर्जी होगी देगा। मांगने वाले नहीं है, प्रसाद ले। साधु संत मांगते ही कहाँ है, मांगने वाले नहीं। यहाँ कोई लेके एक ठेला आ जाए और मुझसे कहे कि इसको ऊपर महाराज जी मंगवा लो, तो मैं बोलूंगा कि उधरे बंदर को खिला दे यार, इधर क्या करना, इधर क्या करना, खिला दे। और मेहनत कराएंगे किसी से क्या फायदा है? बिल्कुल, हमें क्या जरूरत है? देखिए, साधु को न तो पैसे दो, नहीं, मैं अगर ये बात कहूंगा कि साधु को पैसे न दो तो मारना चालू कर देंगे। सब पैसा ताके बैठे हैं और मैं उनकी मंडी खराब कर दूंगा तो मारेंगे। तो मैं क्या करूं? मैं तो अपना चुपचाप एकांत अपने तरीके से रहूं। महाराज जी आपका इतना एकांत में ये आश्रम है कि अगर लोग आ भी जाएंगे, यहाँ पे आना भी चाहेंगे, तो उनकी मतलब हिम्मत नहीं करेगी कि मैं यहाँ तक चला चढ़ नहीं सकते यहाँ से। नहीं, सब लोग नहीं आ पाते, कुछ आ जाते हैं। ये सत्य दरबार होता है, सत्य के पास सब कोई पहुँच नहीं सकता। भगवान जिसको लेके आते हैं वही आता है, नहीं आता नहीं, उनकी मर्जी के बगैर यहाँ नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग स्थान है। जी जी। हाँ, यहाँ की शक्ति बहुत विलक्षण है। तो महाराज जी मतलब कि आपकी क्या उम्र रही होगी कि आप जब संन्यास लिए? हमको एक सदगुरु मिले, अचानक मिले। हम तो जात के ठाकुर हैं, परम वाल्मीकि का ही मान लो। चोरी डकैती नहीं करा,
लेकिन हाँ ठाकुरी तो रहबे भे, दारू पीना माल कूटे कहीं नहीं अपन कहीं देता है तो रहबे। जी जी सुबह से लेके शाम तक हमारे इतने धंधा रहा, हम कमाई उमाई कर नहीं, जी जी। तो घरों वाले निकल आए कि ससुर भाई दिन झगड़ा कर, तो संत पहुंच गए सतगुरु भगवान, जी जी। बस ठीक है, महापुरुष की तो सब परिवर्तन तो है। महाराज जी मतलब कि आपने हम शादी की है, शादी की है, बच्चे हैं, बच्चे हैं। सब कुछ है। हमारी उम्र वही आज 60 है, 15 साल हो गई, जी सन 45 साल की उम्र थी। जी। अच्छा फिर वो आए, तो फिर रहे कुछ दिन, फिर वो चुपचाप चले आए। त्यागी संत, उनको न कुल लेने से मतलब, न देने से मतलब, फक्कड़ साधु त्यागी, तो उनको तो पागल, उनको तो पीछा कर लो, पा जाओ तो पा जाओ। फिर खोदते खोदते पाया इधर तमरार गांव के पास, जी जी। वहाँ से गांव से चले आए। फिर हम लोग अपना खोजा पाया वाले में ढूंढना चालू किया, पता लगाते लगाते वहाँ मिले। फिर धीरे से यहाँ आ गए, पीछा करते करते लगे रहे उनके पीछे। हमको समझ में आया कि ये है संत है, महाराज जी सद्गुरु है। जैसे ग्रस्त वाले हैं बहुत से लोग, हाँ, तो मतलब ग्रस्त में जो संन्यास लेना चाहते हैं तो पहले उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। वो फर्ज कार्य, देखिए नियम तो ये है, जी जी जितना भी मैं तो बोल देता हूँ ब्रह्मचारी हूँ, कौन ब्रह्मचारी का इतिहास है रे, और कौन धर्मात्मा का इतिहास है। जी इतिहास पापियों को लिखा गया, जी पापी तरे हैं, एक धर्मात्मा का इतिहास है क्या, बताइए। जी। अब वो तो देखिए हम नहीं बता सकते, तो आप ही बता सकते हैं। महात्मा ही बता सकते नहीं बताइए, किसी धर्मात्मा का इतिहास नहीं। जितने वाल्मीकि रहे, चाहे वो भीलनी रही, चाहे वो गणिका रही, बेस्या, हैं। जी और मैंने आदि आदि करके जितने भी हैं सब पापी रहे। जी वो अंगुलमाल है, जी। सदन कसाई है, किसकी चाहे जिसको लो, जी तो पापी तरता है। जी। मतलब महाराज जी पहले उनका दूसरा जीवन रहा, फिर उसके बाद वो सतमार्ग पे आ गए, तो हाँ, फिर वो तो छूट गया ना महाराज जी। वो तो छूट ही जाता है। जी देखिए क्या है, संसार में आए हो तो पहले कार्य फर्ज मत। जी कार्य है संसार की उत्पत्ति में सहयोग करो, तुम तो किसी में, तो ये तो संसार है भगवान की जी फैक्ट्री कह दो, भगवान की फैक्ट्री कह दो, या ये भगवान की नौटंकी कह दो। जी नौटंकी है, आप लोग सब पात्र हैं, हम सब पात्र हैं, जिसको जो रोल मिला है अपना अपना रोल अदा करो अच्छे से। मनुष्य बनाया है तो सही धर्म से, जो भगवान का नियम है उस नियम से चलो। और जब नियम विरुद्ध चलोगे तो बिजली है, जो मानस बिजली नियम से कि पहले प्लग लगाओ, बटन दाबो, जल जाएगी। तब जलेगी, हीटर में खाना रखो, उसको स्विच ऑफ करके तब हीटर को पकड़ो, नहीं मार दे, करंट हैं? करंट मार तो देगी। वैसे भगवान का भी सिस्टम है, लाइन से चलोगे तो आराम से रहोगे, काम हो जाएगा, जी और लाइन से नहीं चलोगे तो फिर तो पटके जाओगे। बिल्कुल। यही है सब जगह, किधर से भी लो, तोड़ मरोड़ के कहीं से भी लो। मतलब कि इस देश में आने से पहले अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी पूरा कर्ज है, पहले अपना पितृण है, बाल बच्चे हुए, फिर फर्ज बना उनको पाल पोस के बड़ा करो, बड़ा किया। और उनके जहाँ तक ड्यूटी है, ये थोड़ी के मरते तक हम साला साथी हैं, ऐसा नहीं। वो अपना माया मोह कमाने छोड़ो, लगे, वहाँ से फिर अपना बस ड्यूटी खत्म, ड्यूटी खत्म। ड्यूटी खत्म। और मैं तो चला आया था भगवान के उसमें, मेरे बच्चे छोटे थे, इंटर में पढ़ रहा था लड़का, जी फिर IIT कानपुर में किया, फिर उसके बाद अब तो टीचर है, इंटर कॉलेज में लेक्चरर है मैथ का। अच्छा महाराज जी आप सारी सुख सुविधाएं त्याग के इस बियाबान जंगल में पड़े हुए हैं, बस और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मतलब कोई खाना पीना भी लेके आया तो बड़ी मुश्किल से लाना। वो तो भगवान, तो यहाँ जो किसी को नहीं मिलता है वो मिलता है, जी जो वहाँ नहीं मिलेगा जी वो यहाँ मिलेगा। महाराज जी जैसे पहले आपका जीवन था, पहले आप बताते हैं कि लड़ाई झगड़ा सब कुछ हाँ ये सब था, अब महाराज जी और ये अचानक मिले मेरे से, बोले कि दारू नहीं पीना, और नहीं मैं कह देता था घर भर मर जाओ, रिश्तेदार वो बोलते तो मैं बोलता दारू की बात मत करो, सब मर जाओ, मैं दारू नहीं करता। हम्म, और ये मिले, बोले कि बस तू दारू भर नहीं पिएगा। जी, लो ठीक है, समझ लिया, फिर समझ में आ गए संत है, पीछा कर लिया, तो फिर क्या है, सन्मुख हो दिए वहीं को क्या है, परिवर्तन हो गए हैं, परिवर्तन हो गए। मतलब कि महाराज जी आपको सब लोग मतलब कह के हार गए कि दारू बंद कर दो बंद कर दो, आप बंद नहीं किए, लेकिन महात्मा की ऐसी मतलब जुबान से निकला, कृपा हुई, बंद हो गई, कि बंद हो आपने गई। बंद कर दिया। 2-4 साल तो घर वाले समझे नहीं कि ये बंद किया, चुपचाप पीता, सब हाँ। साथी लोग शंका लगी, शंका आदमी को लगी। 4 साल बाद समझे। जी
महाराज जी मतलब कि इस जीवन में आने के बाद मतलब पहले जो आपकी दूसरा जीवन था, अब ये जीवन संत का ये जीवन है। अलग है। तो कैसा अनुभव रहा आपका? जो सुख है फकीरी में नहीं है जिंदगी में। जी। उसमें तो महाराज जी बहुत टेंशन है। बस यही परिवर्तन। और का है जी ये मतलब जौन का सुख पा गए ना, एक राजा रहा है, जी ओका एक मंत्री रहा है, जी तो ओकर दरबार में पूजा पाठ करता है, देर हो जाए, राजा कहे कि ऐसा है तुम पूजा करो, चल अगर स्वतंत्र हो जरा मंत्री बीच से निकल गए जंगल, जी अब भजन करे लाग, ओकर राजकाज बिगड़े लाग। वो मंत्री खोज गए तो लोग बाग बताएं कि एक संत हुआ रहा थे, हम चले जाओ, तो भाई की महाराज जी बता दे। जी अब वो मंत्री ही जी आ रहा है संत। अब जब पहुँचे राजा साहब कि यता महाराज जी हमारा मंत्री चला गया, उनको पता नहीं है, बता दो तो महाराज काज बिगड़ रहा है। मंत्री जी कहना ऐसा है कि देखो जब हम तुम्हारे लगे जाइत रहा राजकाज संभाले तब तुम हमका भगावत रहा, हम ही नहीं तुम, आज हम इनके लगे आ गए हैं तो आज तुम हमारे लगे आए, तो अब हम कहीं रहन दो, तुम अब अपन राजकाज देखो जा, तो जाऊँ छुपा है वो कहीं नहीं रहा, जो समझ गया असलियत। जी अब आके तो सब जानते हो चित्रकूटा धरना चल रहा है, दुकान लगी है सब जगह, क्या करें। सही है। तो महाराज जी जैसे लड़प्पन होता है तो उसमें मतलब कि आदमी लड़ने के बारे में सोचता है, जब एक उम्र आ जाती है तो उसमें शांति की तलाश शांति की तलाश आ जाती है, यही तो है, यही तो बुजुर्गी। और बाकी क्या था, ये सब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, हमें ऐसे संत मिले कि आज तक हम सब जगह गए, कहीं हमको उनका एक मात्रा नहीं ABCD बताने वाला नहीं, जी जी सब वही संसारी चल रहा है, सब आडम्बर है, सबका है। मतलब कि इस दुनिया में शांति बहुत जरूरी है। शांति नहीं तो क्या है, शांति का अशांति है ही नहीं, जी कहीं नहीं। कहाँ है? शांति केवल भगवान के चरणों में है, उनके नीचे है, जी। वहीं मिलती, बाकी नहीं। तो महाराज जी आज के डेट में लोग भगवान के नाम पे लड़वा रहे हैं एक दूसरे ये तो राजनीति है, ये राजनीति है, हरदम साला चला है। अरे यहाँ तक तो तुलसी साहब कबीर साहब लोगों ने आगे कुछ समाज का कल्याण किया नहीं, यहाँ तो अपनी अपनी दुकान लगाने के लिए बैठे थे, रामचरितमानस को फूंकने के लिए बैठे थे, लेकिन किसी तरीके टोडरमल के यहाँ रख के उनके मित्र थे, इस तरीके से ये संसार में फैल गए। नहीं रामायण न छपती तो साला न जाने कितना आडम्बर होता, अपनी अपनी दुकान, उस गांव में उसका धर्म चल रहा है, उस गांव में उसका धर्म चल रहा है, अपने अपना धर्म चलाते और जिम्मेदारी करते। जी जी। आज के डेट में तो लोग मतलब धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, धर्म की आड़ से अपना शिकार कर रहे हैं, जी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, बस। और धर्म वर्म नहीं, मतलब कि महाराज ये धर्म है क्या? धर्म है कर्म, अपने मानव के कर्म करो, यही धर्म है। दीन दुखियों की सहायता करो। अब मानव धर्म क्या कहता है, हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं, मानव धर्म क्या है? आहा वही उदार है, परोपकार जो करे मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अब मनुष्य तो मर रहा है मारे के लिए। लोगों की दया, सहायता करें, दया तो सब जगह दया है, दया ही धर्म। जहाँ दया है वहीं भगवान है, जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं, और जहाँ धर्म नहीं तो वहाँ क्या है? क्या कुछ नहीं। ये हिंदू मुस्लिम महाराज जी क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग? अरे देखिए, एक ईश्वर ने बनाया है सबको, उसका खून क्यों नहीं काला है? बिल्कुल काला होना चाहिए। वो तो कबीर साहब ने कहा कि अगर तुर्किन बियान ही तो खतना करा के कहे नहीं आवा, वहाँ से खतना करा के आवत ना, वहीं से ऊपर से ही। और हिंदुओं को फटकार लगाए नहीं कबीर साहब, जी कुछ फटकार लगाए नहीं कि तुर्किन बियान रहा तो खतना करा के आवा चाहिए। यहाँ क्यों होता है? यहाँ क्यों होता है? यहाँ क्यों होता है? वहीं से होके आना चाहिए, अलग है अगर जो अरे अलग जिस है। फैक्ट्री ने बनाया सबको बनाया, और क्या? बनाया। और यहाँ आके बांट लिया, हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, क्या है? आपस में बांट दिया। इंसान की दो जातियां हैं, एक देवता और दैत्य, तीसरी जाति नहीं। देवता और दैत्य, यही देवासुर संग्राम हरदम होता चला है, वही देवासुर संग्राम आज भी चल रहा है। देवता दैत्य की लड़ाई, भोगों की लड़ाई है, सब भोग के लिए लड़ रहे हैं, जी। और क्या है?
कुछ राक्षसी पर दैत्य प्रवृत्ति के हैं, कुछ धर्म तरह भोग तो सब भोगना चाहिए, गद्दी तो सब चाहते। जी महाराज जी कर्मों का फल यही मिलता है कि और कहीं मिलता है? ये प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, जो करेंगे वो जो बोया है वो काट रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ लगाया हमने पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जी एक सेठ था, बहुत कंजूस था, जी महाराज। और वो आया, वो भिक्षु और भोजन कर रहा था, तो उसकी बहू थी, वो कंजूस था, मालिक है तो क्या करे बहू बेचारी। जी जी तो देखा कि ये भिक्षु जो है क्रोध में आ जाएगा, कहीं श्राप राप न दे। जी तो चतुर थी, तो उसने कहा कि महाराज जी इनके पास ताजा कुछ नहीं है, बासी खा रहे हैं, ताजा नहीं है। जी अब वो सेठ आग बबूला हुआ, शायद मुझको बासी खिला रहे हैं। तब फिर उसने बताया कि नहीं पिताजी, आपने इस जन्म में कभी 2 पैसे का दान धर्म कर्म नहीं किया। ये आप जो खा रहे हैं पूर्व जन्म की कमाई है, जी इस जन्म में आपका कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो सेठ के कान खुल गए, उसने उस दिन से दान पुण्य चालू कर दिया, धर्म करना। तो यहाँ सब बासी ही खा रहा है, ताजा नहीं, ताजा कुछ नहीं, बासी है, बस। सब झूठा है, सब झूठा है, तो कुछ सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। महाराज जी सत्य क्या है? सत्य है एक आत्मा और परमात्मा, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इनका मिलन कैसे होगा महाराज? इसी के तो सब खोज कर रहे हैं। इसी के रिसर्च में तो सब भिड़े हैं, हम भी उसी में लगे हैं। कैसे प्राप्त होंगे महाराज? अब ये क्या है, देखिए, जिनके मन से सकल वासना भागी, तब रामचरण लव लागी। जब सारी हमारी वासनाएं मिट जाए, तब भगवान में प्रेम लगन लगी। वासना कैसे मिटेगी महाराज? वासना अपने मन से मिटा, समझो ना, विवेक मिला है, विवेक के द्वारा वासना मिटाओ। इंसान को विवेक मिला है, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है कि अपना सुधार ले, बने तो सुधार ले, नहीं फिर चल, वो तो है खाचा में आ जा तो आ जा, नहीं जा। जय श्री राम। सबसे कठिन महाराज जी तो यही है, मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे ज्यादा बस बस इससे जब महाराज जी- जब तब जलाशय झारी और ग्रीसम हुई सब स्वाख है नारी। स्त्री अगर तप कर रही है, उसने संग दोष कर लिया तो उसका सारा जब तप न, जी, जी। और पुरुष है तो वो संग दोष से जितना भी उसका तप जप होता है नष्ट हो जाता है। विश्वामित्र को मेनकाई पटकी और बस सब चला गया, सब चला गया। नंगे हो गए। वो तो फिर से चले आगे बढ़े, तब फिर जाके ब्रह्म ऋषि बने। अब महाराज जी समझ लीजिए, इससे तो भगवान शंकर भी नहीं बचे। कोई नहीं तो बचा क्या है। हुआ, बचता कहीं नहीं है, बचता है वही बचाने वाला बचाता है। नारद जी को बचाया है कि नहीं बताया? जी भगवान किसी को पकड़ते नहीं है, जी और फिर जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं, पटक पटक के मारते हैं। जिसको पकड़ लेते हैं उसको पटक पटक के मारते हैं। महाराज जी नारद जी को भी तो हुआ था, तो नारद जी को हुआ तो कहाँ फंसे क्या? तो अब उनका रूप बंदर का बना दिए, खड़ा कर दिए, तो बेचारे क्या करें? क्या वो जब बचाने वाला है ना, जिमी बालक राख है महतारी, जी वैसे रखवारी करता है वो मालिक, जी वो सदगुरु, जी समझे? कहते हैं महाराज जी, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन किया तो सिर्फ हनुमान जी। नहीं, ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचारी कोई नहीं। देखिए, कहीं बाल गोपाल किसके हैं, कहीं ब्रह्मचारी जी के, कहीं हल्ला कहाँ हो रहा है, कहीं मौनी बाबा का, और कहीं ये बंगला के का, कहीं त्यागी बाबा का। ठीक है, जब हो रहा है सब भगवान की लीला है, कलयुग की लीला हो रही है, ये भगवान का ही रहे। बस हम का सही गलत कही, का सही का गलत, मालिक जाने, सही कह रहे हैं आप। मालिक की लीला है, मालिक जाने, हम कौन से ठेकेदार हैं। महाराज जी परमात्मा को पाने के लिए क्या गुरिया जपना, तिलक लगाना, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ठीक है ना? भगवान का छल छिद्र कपट मोह सपनों न भावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। तो अपनी आत्मा को किसी के साथ ईर्षा, दोष, छल कपट, ठगा ठुगी, या तो अल्लाह सब ठगा ठुगी का धंधा, क्या कहेंगे? यहाँ से लोग अपना आज की डेट में और कहते हैं भगवान भजन कर रहे हैं, क्या भजन है? मैं तो घूम के मैं बद्रीनाथ गया जी और बद्रीनाथ बाबा के दर्शन नहीं किया। अब बताइए मैं किस खोपड़ी का हूँ? शिरडी गया, मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं किए, गए चौखट तक गया हूँ, बांध के बैठा दिए गए हैं शिरडी बाबा, खूंटा गाड़ के रस्सा से कि जंजीरा से कसे बंधे हैं, कि बद्रीनाथ बाबा भाग न जाए। कसे बैठे हैं, कि कामता बाबा कसे बांधे हैं क्या उस पार? दर्शन तो हुए, बीड़ी पियाए।
अब बद्री बाबा खुद आए, बीड़ी पिया और बताया कि जो तू सोच रहा है वही सही है। आए शांत भेष में आए, तो इस तरह भगवान में आपको भगवान का कोई रूप है क्या? वो निराकार है। वो निराकार है। वो जिस टाइम जो रूप भरना चाहता है उसको सुअर का बना ले, नरसिंह का बना ले, जो चाहे वो बना ले। उसके लिए क्या बनाने में देर लगती है? वो तो कण कण में विराज कण कण में है। उसको जो वक्त समय की जरूरत पड़ी, जैसा रूप भरना है वो भर लेता है। उसका कौन सा रूप? वही निदान करते हैं। उसका कोई रूप नहीं है। बिन पग चले सुने, बिन काना, बिन कर्म करे, बिन नाना, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रहे सकल रस भोगी। महाराज जी आपने पूरा भारत भ्रमण किया? नहीं, ऐसा नहीं, हमने भारत भ्रमण नहीं किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिमालय पर्वत देखने की इच्छा हुई कि चलो हिमालय देखा जाए। भाई ये क्या है? संसार है, चलो घूम लो, और क्या वो भी देख लो। आखिर दर्द खत्म हो जाएगा ना। ये आखिर देखा तो नहीं। दर्द काटती हैं, उनकी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी, मन को शांति मिल जाएगी। और क्या है? और तीर्थों में जाने से क्या है? अरे भैया ठीक है सब लोग जाते हैं पिकनिक स्पॉट बनाने। सब वही बन गया। सबसे पहले कलयुग तीर्थों में आक्रमण किया। जी, जो कुछ कहीं सारी तुमको सुलभ नहीं होगा, जो तीर्थों में सारी व्यवस्था सुलभ मिल जाएगी। सब में मिल जाए। जहाँ जाओ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी जी, कहीं भी जाओ सारी व्यवस्था है। लोग सोचते हैं कि मैं कष्ट ना करूं, वहां पे पहुंच जाऊं, बस। दर्शन पा जाऊं। और लोग तो महाराज जी आज के डेट में पैसा दे दे के दर्शन पा रहे हैं। अरे VIP दर्शन होते हैं ना, VIP VIP दर्शन दर्शन। तभी तो मेरा मूड खराब हुआ, तभी तो मैं दर्शन नहीं किया। जी जी, तभी मैं दर्शन नहीं किया बद्रीनाथ में, मेरा मूड बिगड़ गया। ये तो महाराज जी व्यापार है। व्यापार है, और भगवान मैं ये कुछ नहीं। के नाम से वहाँ बिजनेस मैं बता दिया, मैं अलग पूरी तरह से दर्शन में business है। बिजनेस है। 20 500 रुपए वाले दीजिए, महाराज जी एक नंबर जैसे में। मॉल में सजा के रखे हुए हैं टिकट। मैं तो बता देता हूँ, दुकानें अपनी अपनी लगाए बैठे हैं। जी जी, और क्या है? भगवान के दर पे तो सब बराबर है। सिर्फ नाम भगवान के नाम से वही, वो कलयुग में लिखा है ना, ब्याचे धर्म वेद दुहिले ही, वही चल रहा है। जी महाराज जी आज के डेट में लोग सतमार्ग पे कैसे चले? बाहर कलयुग इतना आदमी की जरूरतें, लोग काम क्रोध सब परेशान के, वो कहाँ सतमार्ग में जा रहे? मुझे छुटकारा नहीं मिल पाता मालूम। कोई नहीं छोड़ता। उसी में उलझा हुआ है। सब मोह माया इस तरह घेरे हैं लोग। हाँ, मोह माया के प्रेरे का है। वो माया इसी पहरेदार है कि वो निकले नहीं देती है। जब वो निकली जाते पाल तई पहुंच जाते, वो कभी लावत थी। विश्वामित्र हमको देखो उदाहरण, पाल तक जाए। अर्जुन के लगे आई रहा, वो का कहते ऊपर का नाम रहे उसका, उर्वशी। तो अपन माता जी कह के टारे, तो वहू को श्राप दे दी तुमका, जब है जाओ बाबा ने कपरी हिजड़ा। श्रापो अपने कर्म पथ पर अटल रहा तो श्राप वरदान हो जाते। वह हिजड़ा वाला काम उनका ब्रहण नाला बने में काम दाई दिख बढ़िया। ये है, ये तो सब लीलाएं हैं। ये तो सब लीलाएं। सबसे बार घुमा के इसका दिखा देना।